आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ज़िंदगी में कोई चीज़ हम हासिल कैसे करते हैं। ख़ासकर मैं कैसे कोई भी चीज़ हासिल की हूँ, चाहे घर हो, ज्वेलरी हो, घर का एक-एक सामान हो, यहाँ तक कि शादी के कई साल बाद, शादी के 20 साल बाद मैं कंसीव करके अपनी बेटी को भी लाई हूँ। तो किस तरीके से लाई हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है। अगर आप लोग भी इस तरीके से फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी मिलेगा। तो पहले तो बस ये है, शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मैंने बहुत लोग को देखा है जो लाइफ में बहुत तरक्की किए हैं, उनके साथ नेगेटिव बहुत होता है। मतलब टोंट कसना लाइफ में बहुत होता है। कोई चीज़ भी हासिल करने के लिए ये टोंट लोगों का सुनना एक बहुत ही कारगर उपाय होता है लाइफ में सक्सेस के लिए। ये मैंने कई लोगों से सुना है और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जितना लोग नेगेटिव करते हैं, जितना नेगेटिव मेरे बारे में सोचते हैं, उतना ही सोचिए मैं उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ और ऊपर वाले की कृपा कहिए कि वो मेरा ज़रूर साथ देते हैं। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ। मुझे वैसे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन घर को लेके जैसे एक लड़की लेडीज़ को टोन कसते हैं ना, या ससुराल में या मैके में कि तुम्हारा घर नहीं है या जो भी हो, उतना डिटेल में क्या बताऊँ। उसके लिए या घर में मान लीजिए सामान चाहिए, जॉइंट फैमिली में थी, उसमें तो सामान था ही, लेकिन जब मैं ऊपर आ गई सामान नहीं था। तो जॉइंट्स के इनकम से नहीं आया सामान, तो फिर बस मैं लग गई कि चलो जॉइंट से नहीं आएगा तो मैं पर्सनल ख़रीदूँगी। जो जो चीज़ का मैं कल्पना करती थी कि मेरे घर में ये चीज़ की कमी है और वो चीज़ होना चाहिए, आप यकीन कीजिएगा मैं बस इच्छा ज़ाहिर करती थी और भगवान से एक बार बोल देती थी और बस काम में लग जाती थी कि मुझे मतलब ये चीज़ घर में बेटी के लिए या अपने लिए होना चाहिए। और जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं दिन रात मेहनत करती थी और मेहनत का नतीजा था कि वो सामान तो मुझे मिलना है। कई लोग का ये सोच होता है ना नेगेटिव, कि सोचा हुआ बात नहीं होता है, कभी नहीं सोचना चाहिए। नहीं, इस वीडियो को बनाने का ये एक ही मकसद है मेरा कि आप जब तक सोचेंगे ही नहीं तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। तो सोचना तो चाहिए ही चाहिए। मैं जो जो चीज़ सोची हूँ यकीन मानिएगा वो हुआ है। लेट से भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, एक बस बच्ची ही कंसीव ही मैंने काफ़ी लेट किया है, उसमें भी कई कारण हैं, वो सब भी धीरे धीरे वीडियो लाऊंगी। बाकी जो जो चीज़ मैंने सोचा है, कर्म करती गई हूँ और सफलता मिलती गई है। हाँ, उसका एक राज है मेरे रिलेटिव का मेरे प्रति नेगेटिव होना। जितना ही मतलब मैं तरक्की करती गई उतना ही वो लोग मेरे प्रति नेगेटिव करते गए और उसका नतीजा है कि मैं और आगे बढ़ती गई। और आज ये मैं इसलिए वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये छठ पूजा का सीन है। मतलब हम लोग नहीं जा पाए और मैं बालकनी में मैं अपनी बेटी को कथा सुना रही हूँ, समझा रही हूँ। और इसी बीच में मैं बातों बातों में, आप यकीन करेंगे, मैं अपनी बेटी से प्रॉमिस कर ली कि अब हम लोग भी कार लेंगे। वैसे देखिए जितना मैं फ्लैट ख़रीदी, बहुत कुछ ख़रीदी, गोल्ड जो भी है, तो उसकी उस टाइम पे मुझे कार ख़रीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जॉइंट में कार था तो मुझे शोबाजी करने का देखिए न पहले आदत था न अभी आदत है। लेकिन अब मुझे 1-2 साल से सही बोलूं, अपने लोग ही कार को लेके भी बहुत इंसल्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो सोचिए मेरे हस्बैंड मतलब मुझे तो खैर इतना कभी घुमा ही नहीं सकते हैं जितना अपने पेरेंट्स को कार चला के जितने जगह पे वो लेके गए हैं। बहुत कुछ किए हैं, चलो अपना बेटा का फ़र्ज़ निभाए हैं। लेकिन आज वो मेरे हस्बैंड 50 साल के होने वाले हैं, लेकिन कुछ महीना साल से सोचिए, 1-2 साल से जब से छोटी बेटी हुई है, वो अपना पर्सनल काम के लिए कार यूज़ नहीं कर रहे हैं।
उसका भी बताऊंगी क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई हम कहीं अगर आ रहे हैं जा रहे हैं तो कैब या ऑटो से जाते हैं, कार यूज कर लो। तो छठ पूजा में जैसे मैं बताई थी, प्रसाद बहुत ज़्यादा है होता है, चढ़ाते हैं और दूर में किसी से करवाते हैं। नज़दीक में जो थी उनके पास तो मेरे घर के इनका भाई जाता है, तो इसलिए हमने जगह चेंज कर लिया है, वहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं बोला कि भाई तुम्हारे पास प्रसाद ज़्यादा है तो कार यूज कर लो। तो बस हम लोग, मैं और मेरी बेटी को बहुत ख़राब लग रहा था कि पूरे दुनिया में धूमधाम से छठ पूजा मना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बालकनी में बिल्कुल सिंपल सूखा सूखा सूरज भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उसी में मैं जब बेटी को देखी परेशान, वैसे मैं अपनी बेटी के खातिर बहुत कुछ प्रॉमिस की हूँ और हासिल भी की हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी ने भी बहुत साथ दिया है, ऊपर वाले ने भी साथ दिया है और मेरा मेहनत तो है ही। आज भी देखिए मेहनत इतना कर रही हूँ कि अपना तबीयत ख़राब करके बैठ गई हूँ। तो खैर वो गलती मत कीजिएगा, वो भी मैं वीडियो लाऊंगी। इतना मेहनत करना सही नहीं है, दूसरे से इतना क्या मतलब प्रूफ करना कि हम सही हैं कि अपना ज़िंदगी ही दांव पे लगा दे, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बस यही बातों बातों मैंने बोला, बस छठी मैया से प्रार्थना की कि अगर आपकी कृपा होगी तो हम अगले साल छठ पूजा से पहले पहले मेरे हस्बैंड का, अभी जैसे 8 अक्टूबर में अभी बर्थडे निकला है, अगले साल वो 50 साल के हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि मेरी बेटी का नाम सोनी है, सोनी सो एक काम करते हैं, पापा को बताएंगे नहीं, सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे कार। वही बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा, दिवाली गिफ्ट, और छठ पूजा में जहाँ भी पूजा कराएंगे प्रसाद लेके हम पूरे फैमिली जाएंगे और छठी मैया कृपा से पूरे फैमिली एक साथ पूजा करेंगे। तो मुझे पूरा आशा है, जैसे भगवान ने मेरी सारी इच्छा पूरी की है, तो मुझे पूरा उम्मीद है, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कार ख़रीदना, वो अगर भगवान ने चाहा तो हम कार भी ज़रूर लेंगे। और ऐसे ही इच्छा मैं आपको बताई ना, बच्चे के लिए भी अभी कर ली हूँ अचानक। देखिए अगर मेरा तबीयत ठीक होता है तो पहले तो मैं अपना इलाज कराऊंगी। पूरा जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये हाथ में ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम है। मैं तो करवाने ही वाली थी छठ पूजा के बाद अपना चेकअप कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले मेरा हाथ ही टूट गया है। तो सारा चेकअप करने के बाद मैं ये चीज़ भी करवाऊंगी। और ये देखिए प्रसाद मैं उन लोगों को दे रही हूँ जो हम लोग का शक्ल भी नहीं देखते हैं, लेकिन मैं अपना, कहते हैं ना, अपना जो भी मन है, इच्छा है, वो ज़रूर पूरा करना चाहिए, भले ही सामने वाला आपके दुश्मन ही क्यों ना हो गए हों। वैसे वो छठ पूजा के प्रसाद लेने से मना नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, लेकिन उनको इस बात से डर नहीं लगता है कि छठ पूजा में मदद भी करें, हेल्प भी करें।